आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का 2-3 टॉपिक जो बोले थे। अगले लेक्चर से पूरा कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज बाय वेट स्लैश मास। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट किसको कहते हैं, परसेंटेज बाय मास केमिस्ट्री में दोनों एक ही चीज़ होता है, वेट या मास। क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल हम लोग डील करते हैं तो मास और वेट को एक ही जैसा कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वेट, पहला टॉपिक था परसेंटेज ऑफ वेट। तो इसको हम लोग वेट परसेंट भी कहते हैं। वेट परसेंट या मास परसेंट, जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेट परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए मास लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एटॉमिक मास ये सब हम लोग पढ़े ना, तो मास परसेंट लिख लेते हैं। तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा मास परसेंट। अब इसका एग्जांपल चलिए एक दो लेके दिखाते हैं। इसमें क्या है, मास ऑफ सोल्यूट जो है डिवाइड बाई मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास 200 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें 20 ग्राम कोई सोल्यूट है, तो 20 ग्राम सोल्यूट का मास हो गया और 200 ग्राम पूरा सॉल्यूशन का। कंसिडर इसमें क्या है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, दोनों का मास इसमें एडेड रहता है। ठीक है ना। इसका जैसे हम लोग क्या लेते हैं, अगर 10% वेट, 10% बाई वेट NaOH सोल्यूशन, अगर ऐसा एक आपको दिया है, इससे आपको क्या समझ में आएगा, अगर ऐसा एक सेंटेंस दिया है 10% बाई वेट NaOH सोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझिएगा। तो इसका मीनिंग होता है कि 10 ग्राम NaOH, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर ऐसा लिखा हो कि 25% बाई मास या बाई वेट, जो भी लीजिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो एक इसका क्या मतलब है, 25 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, या फिर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा करके इसका मतलब हो जाता है। परसेंटेज बाय वेट का यही मतलब होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ वाटर या फिर जो भी लिक्विड का मास नहीं, मास सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों का मिला के जो मास होगा वो होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन का मास यहाँ पे 100 ग्राम दिया, ये सिर्फ सॉल्वेंट का मास नहीं है। जैसे सपोज अगर ऐसा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं समझा देता हूँ। जैसे 10 ग्राम NaOH का जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो उसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम पानी है और प्लस 10 ग्राम NaOH। ये हो गया सॉल्यूशन का वेट और ये हो गया सोल्यूट का वेट। ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास मिलाना। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सॉल्वेंट का मास है नीचे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बहुत बड़ा गलती हो जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का मास है, दोनों मिला करके, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके। चलिए अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसका सिंपली वॉल्यूम परसेंट है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम का परसेंटेज हम लोग को दिखाता है, वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम परसेंट। इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सपोज ऐसा दिया है 25% बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। अगर ऐसा दिया है, इसका क्या मतलब है कि 20 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सिंपल है, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास के जैसा ही परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। वहाँ पे क्या था, हम लोग सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट कंसिडर करते थे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कंसिडर करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत ही सिमिलर है दोनों। अब चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्या था, स्ट्रेंथ। तीसरा था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। ये एक तरह समझ सकते दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। 1 लीटर अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट का कितना वेट है, ये हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर आपको ऐसा एक दिया हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इज NaOH सॉल्यूशन इज 20 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, NaOH प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। और समझना नहीं, इसके बीच जो मोलरिटी है, मोललिटी और नॉर्मलिटी, इन तीनों के बीच जो रिलेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन डिफिनीशंस या फिर जो भी इसका फॉर्मूला है वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं, बट इन तीनों के बीच जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच जो एक दूसरे से संबंध है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चौथा टॉपिक क्या है हमारा, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इसको M से डिनोट किया जाता है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 1000। अगर ये लीटर में रहा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर ये ml में नहीं लीटर में रहा तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो चलिए, अगर दिया हुआ है 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि 1 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी का क्या मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है। अगर 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है, उसका उतना ही मोलरिटी हो जाता है। तो 1 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH का क्या मतलब होता है कि 1 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH प्रेजेंट है, ये हो जाता है मोलरिटी हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग मोलरिटी पे कर लेते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये सब तो ईजी है, ये सब का भी एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बट कोई खास ज़्यादा टफ नहीं होता है मोलरिटी का। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, NaOH solution is 20% by mass. Calculate its molarity. Calculate its molarity. ठीक है, तो और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, रो दिया है 2 ग्राम पर ml, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या है कि 20% बाई मास का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही हो जाता है मोलिटी का मतलब इनटू 1000। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो यहाँ पे डेंसिटी दिया उसका यूज़ कर लेते हैं। 100 ग्राम में कितना ml होगा, आपको दिख रहा होगा कि अगर रो इज इक्वल टू 2 ग्राम पर ml, तो 100 ग्राम में 100 ग्राम में कितना मोल हो गया, सॉरी 100 ग्राम में कितना है 50 ml। 50 ml का वेट देखिए, एक 2 ग्राम 1 ml का वेट है, तो 50 ml का वेट 100 ग्राम होगा। चलिए अब बोल रहा है कि 20 ग्राम है 50 ml में, 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन 50 ml। इसका यही मतलब हुआ ना। देखिए 20 ग्राम NaOH है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, यानी कि 20 ग्राम NaOH 50 ml सॉल्यूशन में है, क्योंकि डेंसिटी मैंने यहाँ निकाल के आपको बताया कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 50 ml, 50 ml का वजन ही 100 ग्राम है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम। देखिए हम लोग को मोलरिटी निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, या एक चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हम लोग को ये दो चीज़ चाहिए। अब हम लोग को एक चीज़ पता है, वॉल्यूम 50 ml पता है, लेकिन मोल्स नहीं पता। हम लोग को सिर्फ मास पता है कि कितना मास है, तो उससे हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं ना। तो मोलिकुलर मास ऑफ कितना है NaOH का, एम ऑफ NaOH कितना है 40 है, यानी कि 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 20 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हैं। 20 ग्राम का हमको मोल निकालना था कि 20 ग्राम में कितना मोल है, तो 40 ग्राम में 1 मोल है, तो 20 ग्राम में कितना होगा 0.5 मोल। आगे देखते हैं। अब हम लोग को मोल्स भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। अब सीधा फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ml में और इनटू 1000। सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग पता कर लिए, यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.5, वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 1000, कितना हो गया 500 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 10। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 10 मोलर, 10 मोल्स पर लीटर, या 10 मोलर इसको कहते हैं, 10 मोलर। ठीक है, तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपका यूज़ कर लिया। सबसे पहला क्या था, वेट परसेंट निकालने के लिए आपको दिखा दिया कि वेट परसेंट कैसे निकलता है। अब वेट परसेंट से क्या था, वेट परसेंट से हम लोगों ने मोलरिटी को निकालने के लिए उसका मोल्स निकाला, फिर उसका वॉल्यूम और मास के बीच जो रिलेशन था उससे हमने उसका वॉल्यूम निकाला। देखिए ये क्या है, डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम और मास के बीच एक रिलेशन, कि 2 ग्राम 1 ml का वजन 2 ग्राम है, तो यहाँ पे कितना था हमारे पास 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का वजन कितना, 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा 50 ml, 50 ml का वजन हो जाएगा 100 ग्राम। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 20 ग्राम NaOH कितना में प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaOH 50 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले हम लोग को वॉल्यूम तो पता चल गया कि कितना वॉल्यूम है, एक आइडिया तो निकल गया ना कि इसी के कोई भी मल्टीप्लिकेशन में होगा कि शायद 50 हो 100 हो, लेकिन 50 का हमको पता है कि 50 में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो 20 ग्राम का सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कि 20 ग्राम में कितना मोल है, तो वो आ गया 0.5 मोल। अब हमको मोल भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। हम लोग को पता है कि 0.5 मोल NaOH 50 ml में प्रेजेंट है, तो हमने सिंपल उसको इक्वेशन में पुट किया और जो भी आंसर आया 0.5/50, वॉल्यूम 50 है, मोल्स 0.5 है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ निकाल लिया 10 मोलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मोलरिटी से रिलेटेड मिलेगा जो कि आपको करना पड़ेगा, और बहुत ही डिफ़िकल्ट जो होता है ना कि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे आपका नॉलेज चेक होता है वो यहीं से बनता है। ठीक है, तो ये रहा मोलरिटी का पार्ट। आगे हम लोग मोलरिटी और जो बाकी है उसमें से भी बाकी सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो,
तो मैं अलग से, अगर होगा वैसा तो मैं एक अलग से उन सारे डाउट्स को कलेक्ट करके एक क्लास ले लूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।